बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा हुआ। डिवाइडर टकराने के बाद बस में भीषण आग लगी। डिवाइडर से टकराने के बाद बस आग के हवाले हो गई। हादसे में 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज भी हॉस्पिटल में चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शुभम जुड़ गए हमारे साथ में फोन लाइन पर। शुभम, क्या कुछ अपडेट? सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं और मौका मुआयना भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, दोनों बड़े नेता, जो एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं तो दूसरे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जो समृद्धि महामार्ग है, जो बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाता है, जहां पर यह हादसा हुआ बीती रात 2 बजे के करीब, वहां पर पहुंच चुके हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ। देखिए, अब पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने इंक्वायरी बिठा दी है और जो जानकारी अपने दर्शकों के एक और हम दे दें कि जो बस की स्पीड थी वो तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल रही थी। रात का समय होता है, सड़कें पूरी तरह से खाली होते हैं, तो ऐसे में ड्राइवर ये कोशिश थी कि कितनी जल्दी पहुंचा जाए मुंबई। इस वजह से स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही थी। इसी वजह से बस का संतुलन लगमगा गया था, डगमगाया। उसके बाद वो जाकर सीधा डिवाइडर से टकराए, उसके बाद बस पूरी तरह से पलट गए। ये जो नई जानकारी, ये आप एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन तमाम दर्शकों को दे रहे हैं कि बस ओवर स्पीड थी, इस वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी शुभम कि क्या डिवाइडर जहां पर मौजूद था, डिवाइडर से बस टकराई, डिवाइडर के पास ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं था कि डिवाइडर से बचा जा सकता, जिससे इस हादसे को टाला जा सकता? देखिए, ये हाईवे है जो मुंबई से नागपुर तक जोड़ा गया है। समृद्धि महामार्ग महज कुछ ही घंटों में पहुंचा जाए तो इसमें तेज रफ्तार की गाड़ियां जो है हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, तो ऐसे में रोड सड़कें पूरी तरह से खाली होती हैं। तो कोई भी ड्राइवर, जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है, उसकी ये कोशिश होती है कि रात समय में कितनी दूरी जो है वो फासले कम कर लिए जाए तेज गाड़ी के माध्यम से। तो ऐसे में 70 प्रति घंटे किलोमीटर की स्पीड से बस चलाना कितने, आप सोचिए, कितना बड़ा रिस्की, कितना जान जोखिम में डाल के जो ड्राइवर है वो बस चला रहा था। उसके बाद उसका संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं पे मुड़ाव आ जाते हैं, हाईवे स्ट्रेट नहीं रहते हैं, कहीं के मुड़ाव आते हैं। तो ऐसे में जब वो मुड़ने की कोशिश कर रहा था तभी उसका संतुलन बिगड़ा और जाकर डिवाइडर में सीधे बस टकरा गए। ये जानकारी जो सामने आई है कि ड्राइवर फिलहाल अभी जिंदा है। उससे जब पूछताछ की गई तब उसने इस बात की कबूली की स्पीड में थी बस 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चल रही थी, इसी वजह से संतुलन खोया और जो डिवाइडर में जाके जो बीच दोनों सड़कों के बीच में जो डिवाइडर होता है वहां पर जाकर टकराए। इसके बाद बस पलट गई, बस में आग लग गई। तो मौत का जिम्मेदार आखिर इसके पीछे कौन है? फिलहाल ड्राइवर का इस वक्त नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि जैसे अब इंक्वायरी बिठा दी गई, अगर दोषी पे आ जाता तो शायद कहने के ड्राइवर की गिरफ्तारी हर संभव जो है वो तय मानी जा रही है। बिल्कुल शुभम, देखिए, नितिन गडकरी का जो संसदीय क्षेत्र है वो नागपुर है। अगर हम इस एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे सीधे तौर पर नागपुर को जोड़ता है। ऐसे में बहुत सारे जो सवाल हैं वो सड़क और यातायात व्यवस्थाओं पर भी उठ रहे हैं। ऐसे में विभाग इससे कैसे बचेगा? बिल्कुल, देखिए, ये जो हाईवे बना है बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम पर, जो समृद्धि महामार्ग है, ये देश का सबसे बड़ा महामार्ग बनाया गया है। हाल ही में कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसकी शुरुआत की। तब से लेकर इस हाईवे पर लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। ये पहली दुर्घटना नहीं है जब इस तरह से मामले हो रहे। इससे पहले भी इक्का दुक्का मौत की खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन जिस तरह से एक साथ 25 से 26 लोगों का जल जाना, बस पलट जाना, ये कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था, इतना बड़ा महामार्ग आपने बनाया है तो इसकी जिम्मेदारी कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है तो स्टेट गवर्नमेंट के लोकल पुलिस वहां पर तैनात, लेकिन रात का वक्त होता है, रात के वक्त ड्यूटी ऑफिसर जो होते हैं वो भारी कम मात्रा में तैनात रहते हैं। इसी वजह से स्पीड जो है इसकी बढ़ाई जाती है, रात में गाड़ियां कम होती है। और इसकी जो मुख्य वजह है कि ड्राइवर की लापरवाही, क्योंकि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से बस चला रहा था, उसमें यात्री सवार रहते जो फिलहाल सो रहे थे, शादी समारोह से लौटे ही थे, मुंबई की ओर रवाना आ ही रहे थे, और इस वजह से स्पीड में बस थी तो संतुलन बिगड़ा, तो सारे के सारे यात्री जो है वो शुभम, एक सवाल और जहन में बार बार कौंध रहा है कि अमूमन इस तरीके के जो एक्सप्रेसवेज होते हैं उसमें जो एक पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी होती है वो गश्त करती रहती है, ताकि अगर कहीं पर कोई टकराव हो, कोई हादसा हो या फिर कोई
किसी अनहोनी का शिकार हो जाए तो उस तक तुरंत मदद पहुंच सके। लेकिन यहां पर लोगों ने जलकर अपनी जान आधी रात में गंवा दी। क्या इस तरीके की पेट्रोलिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी? बिल्कुल, देखिए जो घटना घटी है वो ग्रामीण इलाके में आती है और ग्रामीण इलाके में अमूमन देखा जाता है 10-11 बजे के बाद पेट्रोलिंग जो पुलिस की होती है वो कम हो जाती है। लोग पुलिसकर्मी भी लापरवाही बरतते हैं, इस वजह से ऐसी दुर्घटना जो है वो हो जाती है। और रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और जब इस तरह से बस आ रही थी, स्पीड ओवरडोज हुई, स्पीड से ज्यादा बस पहुंची, उसके बाद संतुलन बिगड़ता है, डिवाइडर से टकराती है, उसके बाद फ्यूल टैंक जल जाता है, जो डीजल का था वो जल जाता है, तो उसके बाद बस में पूरी तरह से आग लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर पुलिस की भी कमी है, क्योंकि पुलिस के जो जवान होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, जो हवलदार होते हैं, वो रात के समय पेट्रोलिंग तो करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पुलिस कई बार जाने से बचती है, क्योंकि बरसात का मौसम है, महाराष्ट्र में अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी किया गया। इस वजह से पुलिस भी जो है उस वक्त वहां पर नहीं थी और रात के तकरीबन 2 बजे, जैसा मैंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में पुलिस की उतनी गश्त नहीं होती जितना शहरों में होती है। और शायद यही वजह है कि इस तरह से हादसे हुई और सुबह जब लोगों को पता चला कि इस तरह से हादसा हुआ, तब जाके इस खबर की उजागर हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से की गई है, राज्य सरकार की तरफ से। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से अनुग्रह राशि के तौर पर 2 लाख रुपए दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि देखिए, घटनास्थल पर इस समय सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस दोनों ही मौजूद हैं और घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ओवर स्पीड एक अहम वजह निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये बहुत बड़ी बात है और यही तथ्य इस दुर्घटना में भी निकलकर सामने आ रहा है। हम आपसे अपील करते हैं कि जो तमाम चालक हैं वो इस बात का खास ख्याल रखें कि सवारियों की जिम्मेदारी जो होती है वो आप पर होती है, रथ के सारथी आप हैं, तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि गाड़ी ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए। मानकों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आप रात में सफर कर रहे हैं या किसी भी समय सड़क पर सफर कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों को 50,000 रुपए की जो आर्थिक मदद है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, जबकि जो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, झुलस करके जान गंवाई है, उन तमाम लोगों को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। घटनास्थल पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों ही पहुंचे हुए हैं। देखिए किस तरीके से बस जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है, उस बस को देख रहे हैं और सोचिए, बस में सिर्फ और सिर्फ बाहरी फ्रेमिंग के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो ये समझना बहुत आसान है कि 26 लोगों ने किस दर्द से गुजरकर अपनी जान गंवाई होगी और यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। टायर फटने की वजह से बस पलटी है और आग से तमाम लोगों की मौत हो गई। नागपुर से मुंबई जा रही थी बस, रास्ते में यह हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता शिवम जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इस हाईवे पर, जो कि सिद्धि एक्सप्रेसवे इसका नाम है और बाला साहेब ठाकरे के नाम से प्रचलित है यह एक्सप्रेसवे, इस पर यह हादसा नया नहीं है या पहला नहीं है, आखिरी नहीं है, जबकि इस एक्सप्रेसवे पर कई हादसे पहले भी हो चुके हैं।